देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब वो सवाल आने शुरू हो गए हैं कि भाई कौन सरकार बनाएगा। कई लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं कुछ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच एबीपी मीडिया नेटवर्क ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे कराया है। तो आइए जानते हैं सी वोटर के ओपिनियन पोल में क्या है। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। सी वोटर ने जो सर्वे बीजेपी के गढ़ राज्य गुजरात का किया है, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में जनता का विश्वास मोदी की गारंटी पर कायम है। यहां बीजेपी लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। मतलब 2014-19 के बाद 24 में भी कांग्रेस का खाता गुजरात में खुलता नहीं दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 26 सीटों को लंबे अंतर से जीतने जा रही है। अब वोट शेयर पर आते हैं। बीजेपी को 64%, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को 35% वोट मिलने का अनुमान है। अब राजस्थान चलते हैं। यहां भी तीसरी बार कमल खिलने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार यहां तीसरी बार जनता का भरोसा बीजेपी पर कायम है। राज्य की 25 सीटों पर तीसरी बार कमल खिल सकता है, यानी यहां से भी कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की संभावना न के बराबर है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी 60% वोट पा सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 39% वोट मिलने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 41.69% और कांग्रेस का 39.53% था। यानी 3 महीने के अंदर बीजेपी का वोट शेयर करीब 19% बढ़ने का अनुमान है और कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली गिरावट। अब चलिए उत्तराखंड। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां भी बीजेपी के क्लीन स्वीप करने का अनुमान है। सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां भी कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। बीजेपी का वोट शेयर 63%, कांग्रेस का 35% और अन्य को 2% वोट मिलने का अनुमान है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां सरकार कांग्रेस की है, लेकिन सर्वे बताता है कि कुल 4 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना है, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को 66%, कांग्रेस को 33% और अन्य को 1% वोट मिलने की संभावना है। अब लेफ्ट के गढ़ केरल चलिए। यहां कांग्रेस का हाथ मजबूत दिखाई देता है। वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर चुनावी मैदान में हैं। सर्वे के अनुसार केरल की 20 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी क्लीन स्वीप करते दिख रहे हैं, जबकि भगवा दल बीजेपी का अकाउंट 0 पर दिख रहा है। वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को 20%, कांग्रेस प्लस को 45%, लेफ्ट को 31% और अन्य को 4% वोट मिलने की संभावना है। अब पड़ोसी राज्य तमिलनाडु चलते हैं। सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में बीजेपी को निराशा मिलती दिख रही है। राज्य की 39 सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सभी पर जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके को कोई सफलता नहीं मिल रही है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस प्लस को 55% वोट, एआईएडीएमके को 28%, बीजेपी को 11% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि अगर राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन हो जाए तो शायद कुछ सीटों में फेरबदल होने की संभावना बनी है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहां आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार विकास का पिटारा खोला। सर्वे बताता है कि बीजेपी को 5 में से 2 और कांग्रेस प्लस को 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि पीडीपी और अन्य को कुछ नहीं मिलते दिखाया गया है। वोट शेयर में बीजेपी 42%, कांग्रेस प्लस 44%, पीडीपी 7% और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। लद्दाख में सर्वे बता रहा है कि लद्दाख की एक सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 44%, कांग्रेस प्लस 41% और अन्य को 15% वोट मिलने का अनुमान है। अब हरियाणा आइए। यहां अभी राजनीतिक फेरबदल हुआ। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। सर्वे के मुताबिक राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर आईएनएलडी का खाता नहीं खुल रहा। बीजेपी का वोट शेयर 52%, कांग्रेस प्लस का 38%,
INLD का 2% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। ध्यान रहे कि ये केवल और केवल अनुमान ही है। फिलहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।